नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राइविंग अपराध और दंड के बारे में। यातायात के नियमों तथा नियमों को लागू करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो चालक सड़क के नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में चालान किया जाता है। ट्रैफिक चालान काटने का उद्देश्य गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग को हतोत्साहित करना और सड़कों पर अनुशासन बनाए रखना प्रमुख कर्तव्य होता है। तो चलिए बात करते हैं मोटर अधिनियम सन 1988 के बारे में। 8.1 है, भारत में शराब पीकर वाहन चलाना मोटर अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत अपराध है। कोई व्यक्ति जब वाहन चला रहा है या उसे चलाने का प्रयास कर रहा है तो इस धारा के अंतर्गत उसे दोषी ठहराया जा सकता है। उसके रक्त में शराब की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक पाई जाती है, या वो किसी दवा या नशे या इसके प्रभाव में हो जिसका वाहन पर उसने समुचित नियंत्रण ना रहे। धारा 185 के अधीन शराबी चालक को 6 मास तक की कारावास अथवा उसे 10,000 रुपये का जुर्माना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2,000 है, जो मोटर नया अधिनियम है जिसे मोदी सरकार ने सन 2019 में पारित किया है। उसमें जो चालान है उसकी संख्या को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। 3 वर्ष की अवधि के भीतर दोबारा ये अपराध करने पर 2 वर्ष तक की कारावास, 3,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है। तो दूसरा है कि धारा के तहत 112 निर्धारित न्यूनतम या अथवा अधिकतम गति से सीमा उल्लंघन करना या मोटर यान अधिनियम सन 1988 के तहत यह धारा कानूनी अपराध है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसे 183 धारा के तहत दोषी माना जाता है। खतरनाक वाहन चलाना, मोटर वाहन को खतरनाक तरीके से चलाना मोटर यान अधिनियम सन 1988 की धारा 184 के अंतर्गत ये एक दंडनीय अपराध है। चालक वाहन को खतरनाक तरीके से चला रहा है तो उसे विभिन्न परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। इस धारा के तहत उसे 6 मास तक की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 3 साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर उसे 2 वर्ष तक का कारावास, 2,000 रुपये जुर्माना अथवा जुर्माना और सज़ा दोनों ही हो सकते हैं। हेलमेट, हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम 1993 के नियम 185 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर किसी भी वर्ग मोटरसाइकिल या उसकी सवारी कर रहे व्यक्ति को भारतीय मानक नियमों के अनुसार हेलमेट पहनना अनिवार्य है। मोबाइल फ़ोन, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम सन 1990 के तहत 21-25 मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध है। वाहन चलाते समय धूम्रपान करना केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1990 के तहत उल्लंघन है। लाइसेंस अधिकारी ऐसे वाहन को चलाने के अयोग्य घोषित कर सकता है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कोई व्यक्ति 2 पहिया वाहन सहित किसी भी प्रकार की गाड़ी में वो मोबाइल फ़ोन का यूज और धूम्रपान नहीं करेगा। दौड़ या गति या परीक्षण करना, यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की सहमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहनों की दौड़ या गति के परीक्षण में भाग लेता है तो उसे 1988 की धारा 190 के तहत उसे अपराधी माना जाता है। बिना पंजीकरण अथवा बीमा के वाहन चलाना, मोटर अधिनियम 1988 की धारा 39 का उल्लंघन कर पंजीकरण के वाहन का उपयोग करना या उसका उपयोग की अनुमति देना मोटर अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है। परंतु यदि कोई मोटर वाहन किसी बीमार या घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने या आपदा में भोजन, दवाइयाँ इत्यादि सामग्री को लेने के लिए वो इसका इस्तेमाल करता है तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव को 7 दिन के अंदर भीतर दे दी जाएगी, तो इसे धारा 192 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
मोटर अधिनियम सन 1988 की धारा 144 के तहत बीमा के वाहन का उपयोग की अनुमति देना या उसे चलाना मोटर अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत दंडनीय अपराध है। यातायात के मुक्त प्रवाह को बाधित करना। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन को इस तरह रखता है कि जिससे यातायात बाधित हो रहा हो तो वो 1988 की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध है। आपातकालीन वाहन। सड़क के नियम विनियम 1990 के अनुसार हर वाहन चालक को सड़क के किनारे होकर अग्निशमन सेवा वाहनों और एम्बुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को शीघ्र गुजरने देना चाहिए। यदि ऐसे में चालक को जितना हो सके सड़क के आएं बाएं और दाएं रुकना चाहिए। 2 या 2 से अधिक लेन वाली या वन वे सड़क पर या चौराहे को छोड़कर जितना हो सके सड़क के नज़दीक की छोर पर रुकना चाहिए। इस प्रकार बहुलेनीय राजमार्ग से सड़क का किनारा अवरुद्ध ना हो, क्योंकि कई बार मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने के लिए आपातकालीन जो गाड़ियां होती है वो सड़क के किनारे का प्रयोग करती हैं। आपातकालीन वाहन को देखकर अचानक ब्रेक न लगाएं, अचानक आगे निकलने का प्रयत्न ना करें, धैर्य बनाए रखें और कभी भी आपातकालीन वाहन को पीछा या ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। दुर्घटना के समय एक चालक का कर्तव्य। 1990 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात 1988 में संशोधन किया गया, जिसके तहत वाहन के चालक व मालिक दोनों को ये अनिवार्य बना दिया गया है कि औपचारिकता पूरी किए बिना दुर्घटना का शिकार व्यक्ति को नज़दीकी चिकित्सालय लेकर जाए तथा चिकित्सक की औपचारिकताओं को पूरा किए बिना घायल व्यक्ति का इलाज कराए। इसी के साथ धन्यवाद।